आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी हिंदी में क्या पाठ? लेसन 12 जन्म बाधा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रजनी है। कौन क्लास में अभी शेड्यूल चल रहा था? 4th क्लास में। फोर्थ क्लास में क्या पढ़ा है? सर इंग्लिश। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं वैसे यूपी से हूँ, बट मैं दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली रहते हैं? हाँ, बट मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ। दिल्ली दिल्ली रहते हैं। प्रॉपर घर कहाँ हुआ? प्रॉपर घर यूपी में, बट मैं स्टार्टिंग से दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो आप फिर यहाँ आए हैं? जी सर। फोर्थ क्लास में पढ़ाए हैं। यहाँ जो बच्चा होगा हमारे जो समाज के, आपको पढ़ाने में उसको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। बच्चे को अच्छा से पढ़ाते हैं? जी सर। सवाल पूछ सकते हैं? जी सर बिल्कुल। कोई बात नहीं है। इनका जो कहना है कि अच्छे से पढ़ाते हैं और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। ऐसे आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। आप लोकल प्रॉपर बिहारी से हैं? जी। जी। यहाँ पर कब आपका सिलेक्शन हुआ? यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 1 में। यहाँ पर पढ़ाने में कैसा लग रहा है? पढ़ाने में तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टाइम टेबल से शेड्यूल चल रहा है? जी। टाइम टेबल से खाना मिल रहा है? जी। रूटीन के हिसाब से खाना मिल रहा है? जी बिल्कुल। झूठ नहीं ना? नहीं, झूठ नहीं। फिर सोच लीजिए। और के पाठक जी का नियम आप लोग फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या नियम है उसका? उनका जो दक्ष मिशन है वो भी हम लोग फॉलो करते हैं। 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और जो भी वो अपना नियम बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। आप के पाठक जी का नियम कौन कौन सा है, आपको थोड़ा बता सकते हैं या पता है? सर जैसे कि समय पर स्कूल आना और मिशन दक्ष प्रॉपर कंडक्ट करना, बच्चों को हिंदी मतलब हिंदी पढ़ना सिखाना, ये सब रूल है तो हम फॉलो करते हैं। और के पाठक जी का और ये एक और नियम है कि हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। जी सर। मोबाइल नहीं चलाना क्लास के दौरान, और बाहर मतलब ज़्यादा नहीं बैठना, बच्चों पर ध्यान देना, ये सब। तो उसका एक और नियम है कि चेयर पर बैठ के परमिशन नहीं है पढ़ाने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास अगर कहीं भी जितना भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर हाथ में मोबाइल है तो आप पढ़ाने में लापरवाही कर रहे हैं। हर जगह आप देखे होंगे, अभी हर जगह जहाँ समाज के लोग वहाँ पर बुलाते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, टाइम से भोजन नहीं मिलता है। वहाँ पर बार बार लोगों ने फ़ोन करता है कि मुझे यहाँ पर आइए सर रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतना जगहों से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। इतना जगहों से फ़ोन आता है, कॉलिंग आता है, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। और के पाठक जी का नियम आप फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या नियम है उसका? उनका नियम है जैसे 9 बजे से पहले हम लोग स्कूल आ जाते हैं, 5 बजे के बाद जाते हैं, फिर मिशन दक्ष 4:15 तक मिशन दक्ष करते हैं, डेली का पाठ टीका बनाते हैं। क्या बजे यहाँ से जाते हैं स्कूल छोड़कर? तो 5:10 के बाद ही निकलते हैं। 5-10 के बाद? रियल बात है? जी सर। झूठ नहीं ना? नहीं अभी बिल्कुल। पकड़ लेंगे तब? हाँ सर आप आ सकते हो, कभी भी चेक कर सकते हो। हम 5 बजे के बाद ही निकलते हैं, 5:10 5:15, लेकिन 5 बजे के बाद ही निकलते हैं। गरीब का बच्चे है कि ये लोग अमीर का बच्चा है? सर गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में ज़्यादा आते हैं। सही बात है। जी सर बिल्कुल सही अमीर बात। का बच्चा होता तो? सर जो अमीर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में, उनकी मतलब सोच ऐसी है। लेकिन अमीर के बच्चे भी आते हैं, कुछ आते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन मोस्टली गरीब के बच्चे ही आते हैं। सबसे ज्यादा डाउटर टीचर कहाँ से है? जी सर सॉरी समझी नहीं मैं। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में डाउटर टीचर है? डाउटर टीचर इंजीनियर? समझी नहीं मैं सर, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, सबसे ज्यादा बिहार से। बिहार जी। से हर चीज देखे होंगे हम। हर चीज में जो है सो सब चीज में बिहार से नंबर 1 है। और लगभग 1961 से पहले का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमारा बिहार जो है ना नंबर 1 पे था। नंबर 1, गूगल आप खोल करके देख लेना। और 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। उस समय से जो है सो हमारा आज़ादी के जो है ना 14 साल बाद भी हमारा राज्य जो है सो नंबर 1 पर था। लेकिन उसके बाद जो है ना आज लगभग 63 साल हो चुका है, उसके बाद जो है सो बिहार पीछे हुआ है ना। सबसे पिछड़ापन राज्य बिहार है। अभी आप देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि इतिहास में कि सबसे पिछड़ापन राज्य कौन सा है? सर किस क्षेत्र में, मतलब किस में? पिछड़ापन राज्य बोल रहे हैं। बिहार सर। बिहार सही बात है, ये बुक में लिखा हुआ है। जी सर बिल्कुल सही बात है। देखिए 1961 से पहले बिहार मतलब नंबर 1 पर था। उसके बाद जो पीछे हुआ है, कंटिन्यू लगभग सबसे पीछे है बिहार। और अब तक भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो आपका बच्चे ऐसे ही कभी नहीं पढ़ पाएगा, वैसे मरते रहेगा। और हमेशा आप लोग जब तक के लिए अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आप लोग कभी भी कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं करते हैं। आप लोग सर कैसा पढ़ाता है आप लोगों को? बहुत अच्छा पढ़ाता है। खड़े हो जाइए बाबू। सर अच्छा पढ़ाता है? यस। सच में? यस। झूठ? नहीं, फिर झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोलिएगा तो मारिएगा। मारेंगे? दावे के साथ कहते हैं, ईमानदारी के साथ कि सर ईमानदारी के साथ कहते हैं। सर अच्छे पढ़ाते हैं? यस।
फिर झूठ नहीं? झूठ नहीं। ठीक है बेटी। चलिए बहुत अच्छा सर, एक बार आ जाइएगा तो आपसे 1 मिनट सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहला चीज बताइएगा कि बीपीएससी करके जितना भी यहाँ के टीचर आए हैं कितना होगा लगभग? लगभग नहीं, आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा। बीपीएससी टीचर 20, बीपीएससी में 12 टीचर आए हुए हैं और टोटल है 23 है, हेड सर को लगा के 23 है मतलब टोटल? टोटल, और 12 आए हैं बीपीएससी वाले टीआरई 1 से। सर का पढ़ाने का भी तरीका बहुत अच्छा है, और हम तो किसी मैडम या किसी सर को पढ़ाते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका देखे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे आप लोग पढ़ाइए, गरीब लोगों का बच्चा है, आने वाला भविष्य यही है जो आप देख रहे हैं। आने वाला कुछ समय बाद हम लोग भी इसी क्लास से जो है इसी क्लास में यहीं पर बैठे थे, और यहीं से निकल करके 8 क्लास से लेकर अभी 12th का फाइनल किए हैं, इसी क्लास से हम लोग भी निकले हैं। तो विनती है, हम लोग जिस समय पढ़ाते थे, हम लोग का जो टीचर था इंग्लिश सर, उसका अरुण सर उसका नाम था, आज भी में जो है ना प्रतिनियुक्त किए गए हैं अरुण सर जिसका नाम लिए हैं, और वो टीआरई 2 में +2 के टीचर भी बन चुके हैं, और उनका अभी तक योगदान प्रपत्र नहीं मिला हुआ है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, जो मिडिल स्कूल से सीधा +2 में चला जाना। बहुत खुशी हुई इस बात को, जब रिजल्ट आया तो हम लोग ने देखा तो हम लोग को भी बहुत खुशी हुआ। तो अरुण सर का भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, है ना, जो आप लोग कम से कम उनका नाम भी तो ले रहे हैं, कल होकर के हम लोग का भी नाम इसी में से कोई लेगा तो और खुशी होगा, है कि नहीं? ये होना भी चाहिए। इतना अच्छा पढ़ाई करवाता था, इतना अच्छा पढ़ाई करवाता। हाँ, मारना तो मान लीजिए, अगर हाँ गार्जियन से विनती करते हैं, अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए अगर मारता है तो आप लोग उससे जो है नाराजगी नहीं होइए, कभी शिक्षक को दोष ही नहीं दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। सर गुरु का काम करता है, यानी कि गुरु है, ज्ञान देगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब जाकर आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है। और लास्ट में बताएंगे सर, ये जो पब्लिक वीडियो देख रहे हैं जितना भी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि अब सभी सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर टीचर आए हुए हैं, और वो अपने बच्चे को समय पर, पहला बात तो समय ज़्यादा मायने रखता है, तो समय पर स्कूल भेजेंगे, और स्कूल भेजने के बाद वो ड्रेस में भेजें। क्योंकि अभी आप देख लिए होंगे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रेस नहीं है, तो वो गार्जियन के लापरवाही के कारण हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्रेस कोड जो है उनको पहना करके और समय पर स्कूल भेजे, जिससे हम लोग को पढ़ाने में बहुत ही अच्छा मजा भी आए, है कि नहीं? और वैसे हम लोग तो समय पर पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं क्लास 8 में था तो पढ़ा रहे थे उधर मस्ती में, फिर इधर देखे तो आ गए, हम लोग का घंटी चेंज हो जाता है तो हमारा आ गया था 6 में चले गए थे, तो देखे यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है तो हम अपना रुक गए। मैडम जी, आप लोग फिर कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर जो बच्चों है? जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज अपना क्लास लेते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं जी। इंग्लिश का टीचर कौन है? हम तो नहीं है इंग्लिश का टीचर ऐसे इंग्लिश के टीचर जैसे कि 6 to 8 के अलग हैं, और 1 से 5 में 1 2 के तो खैर नहीं से, और 3 से 5 तक के अलग हैं। आप उम्मीद है कि हम यहाँ अच्छा अगर पढ़ाएंगे तो जाने के बाद हमारा भी ये जो जितना बच्चा है ये हमारा भी नाम लेगा? जी बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग पहले थे कि जैसे बच्चे कम आते थे, लेकिन जब से बीपीएससी के टीचर आए हैं तब से जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में या फिर हॉस्टल में रहते थे वो भी अब स्कूल आ रहे हैं। पहले से तो बहुत प्रोग्रेस है। लगता है कि अमीरों का बच्चा भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? जी सर बिल्कुल आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हाँ पहले आ रहे हैं? बहुत, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हॉस्टल से भी नाम कटा के आ रहे हैं। फिर बिहार के 100 में से कितना %? मतलब यहाँ मेरे ख्याल से तो 50+ होगा। कभी नहीं हो सकता है, ये समाज का जो जितना भी बच्चा देख रहे हैं ना। अच्छा, इसमें से अमीर है कोई? अमीर है जिसका पिताजी अमीर है, बहुत अच्छा मतलब पैसा कमाता है, 1,80,000 रुपया महीना, है ऐसा कोई? नहीं। 1% कहीं हो सकता है। क्या हुआ? क्षेत्र पे भी निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जो है, मतलब यहाँ के हिसाब से तो यहाँ 1 लाख नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब जितना ही है उस हिसाब से भी बहुत बच्चे हैं ऐसे। खेती के हिसाब से भी तो होगा ना। जैसे किसी का जो पिताजी है ना, समझे, 15 से 20,000 रुपया से ज्यादा नहीं कमाता हुआ है किसी का, ऐसा कोई है किसी का 15 से 20,000 रुपया नहीं कमाता है, समझे, बाहर में रहता है, बिजनेसमैन सब होता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। लेकिन के पाठक जी का नियम इतना तगड़ा हो चुका है, अब लगता है कि अमीरों का भी बच्चा जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और लास्ट अभी हम बताएं जो कि अभी आ रहे हैं, अभी का ही हम बताएं जो कि मतलब जब से हम लोग आए हैं, स्टार्टिंग में तो बच्चे कुछ कम थे, लेकिन फिलहाल में बच्चे आ रहे हैं। आप कब आए हैं? सर मतलब यहाँ पे TRE 1 कितना? TRE 1 में नहीं,
नहीं समझे। बीपीएससी मतलब कब आए हैं? हाँ 17 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया है स्कूल, उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ।